BMW 900 GSA. That's why now I understand why Deep Bhai cannot resist himself from doing this. पहले चला ली होती भाई 900 GSA तो क्या ही कहने थे. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में. इट्स योर फेवरेट फूफा हियर. तो जब मैंने BMW 1300 GSA बुक कराई थी तब आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल कहा था कि प्रांशु भाई तुम्हें 900 GSA भी ट्राई करके देखनी चाहिए थी. अब पुणे में तो थी नहीं. सिंस हम हैदराबाद में फंसे हुए हैं तो आई कॉल्ड BMW मोटर आर्ट हैदराबाद एंड दे सेड उनके पास है टेस्ट राइड के लिए 900 GSA. तो हम 900 GSA एंड BMW 1300 GS बैक टू बैक राइड करेंगे एंड एकदम परफेक्ट कंपैरिजन करेंगे दोनों बाइक्स का. तो चलो लेट्स स्टार्ट राइडिंग. You asked for it, and here it is, BMW 900 GSA. Let's start. So we are going to ride 900 GSA and 1300 GS back to back. I'm supposed to follow that guy. Okay. Oh, you feel the power right there. Comfortable. This does not have linked brakes. This is good. Suspension is good. You feel more in control on 900 GSA यार. I can understand why you guys were asking me कि भाई 900 GSA टेस्ट राइड करो. तभी मैंने सोचा था कि टेस्ट राइड करके तो देखूंगा सब लोग इतना क्यों कह रहे हैं. And now I can understand. It's a power banger. And 900 GSA है तो it's very light. Right now it's on road. 870 सीट हाइट है इसकी. लुक्स इसके पुराने ही हैं, वही सेक्सी लाइट्स जो मूव करती हैं. दिस हैज क्विक शिफ्टर एंड एवरीथिंग. ब्रेक्स आर आल्सो वेरी गुड. दिस हैज अ सी टाइप पोर्ट यहाँ पे. गुड. BMW का लो एंड टॉक इज सो अमेजिंग. देख रहे हो सेकंड गियर पे 2000 RPM के नीचे हम राइडिंग. क्या चल रही है. बैक टू बैक आप चलाओ ना तो आपको एकदम परफेक्ट आइडिया आ जाता है. और ट्रैफिक में चलाना भी कितना मैनेजेबल है इस बाइक को. एंड दे हैव गॉन टू एक्स्ट्रा लेंथ. आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये लगे हुए हैं विंड स्क्रीन प्रोटेक्टर्स. दे हैव इंक्रीज इट सो मच ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. व्हेन यू स्टैंड ऑन इट इट फील्स अमेजिंग. पहले चला ली होती भाई 900 GSA तो क्या ही कहने थे. ब्यूटीफुल यार, सो इजी गोइंग. सी and you're getting it at a good price. Clutch is, पता है इसका क्लच हल्का है एज कम्पेयर टू 1300 GSA. बट बैक टू बैक चलाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा कि 900 GSA बेटर है कि 1300 GS. बिकॉज इसका लो एंड टॉक it has that cut a little. But I remember riding 1300 GS. It becomes electric below 30 kilometers per hour.
जैसे इस समय मुझे बिल्कुल फील हो रहा है कि इसका लो एंड टॉक थोड़ा सा कट है। आई रिमेंबर उसका बहुत इजी था, ब्रेक्स अच्छे ही है, बट इसका सिटिंग पोस्चर बहुत सही है। अरे लड़ाई हो गई। इसका सिटिंग पोस्चर आई लाइक इट। उसका सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा अजीब लगता है, इन द सेंस कि आपको थोड़ा डर लगता है, बिकॉज दैट्स अ बिग बाइक ऑल्सो। सस्पेंशन इसका अच्छा है, बट लेट्स सी उसका कैसा है। वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। दिस लुक्स लाइक ए गुड इनफ बाइक यार। ये वाली बाइक क्यों नहीं ली मैंने, BMW 900 GSA। सबसे बेस्ट है कि आपके पैर इसमें बढ़िया फंस रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है भाई। रोड मोड पे ही अभी चल रही है, मैंने बदला नहीं है मोड। Let's try saddling on this part. Yep, सैडलिंग में थोड़ा सा मे बी मुझको हैंडल बार राइजर्स लगेंगे। क्विक शिफ्टर इज गुड। पहली बार मैंने क्विक शिफ्टर ढंग से लगाया है, नहीं तो हमेशा मुझे डर लगता रहता है, बिकॉज आपको उसमें एक्चुअल में एक्सेलरेशन छोड़ना नहीं होता है, बस गियर चेंज करने होते हैं। अब वो अपन कर नहीं पाते बिकॉज हमें क्लच की आदत है। दैट नीड्स अ लॉट ऑफ गेटिंग यूज्ड टू। क्या सही लग रही है। दैट्स व्हाई नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई दीप भाई कैन नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग दिस। एकदम से गोज। ओके, you have to take a right. Really nice. Oh dude, घुमाने में भी कितना इजी है ये। I really liked it. BMW 900 GSA looks nice. Now we are going to ride 1300 GS again. The electric bike. Oh dude, the difference is so evident. This is so smooth. What? कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई नीचे क्या हो रहा है रोड पे। टायर्स का फीडबैक एकदम ज़ीरो है, इन द सेंस मतलब इन अ गुड वे दैट यू डोंट फील एनी गड्ढे एंड ऑल। उस पे आई वाज फीलिंग मतलब बेटर था, बट आई वाज स्टिल फीलिंग ऑन 900 GSA, बट 1300 यप भाई आए मतलब no offense but I made the right choice I feel. The seat comfort is also better than 900 GSA. The exhaust note too, man, it's very good. Wow. Wow, this is awesome. 1300 GSA, nothing beats this bike bhai.
900 GSA is very good, no doubt. Riding it, you felt अच्छा. In the sense, अगर वो आप पहली बार BMW चलाओगे तो 900 GSA आपको बहुत अच्छी लगेगी. बट उसके बाद अगर आप 1300 चलाओगे, कोई कंपैरिजन नहीं है भाई. दिस इज़ फार स्मूदर, फार सुपीरियर सस्पेंशन, फार बेटर साउंडिंग, नो वाइब्रेशन एट ऑल, नो फीडबैक, ज़ीरो बैड फीडबैक फ्रॉम द टायर्स कमिंग टू यू. सॉरी, ये 900 GSA का रिव्यू होना था, बट सिंस यू आर पेइंग, आई मीन, double the price, so you are getting double the benefits. This is so good. For cross country touring, if you want, this is your bike. But if you want a bike that can take you around the country, 900 GSA is your bike. इसका फेयरिंग भी अच्छा लग रहा है GSA का. Somehow it has that retro vibe जो हमेशा से रही है. Replace remote key battery, no function repairment. बट इसका सस्पेंशन बहुत ही गजब है यार. इतना एविडेंट था जैसे ही मैं बैठा हूँ इसके ऊपर. Feels so good. इसका सस्पेंशन भी एकदम 100% इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है. 900 GSA का यू हैव टू डू इट. बट क्लच भाई 900 GSA का इतना सही है, क्या कहने ब्रो. ये सब सेम ही है, बस लुक चेंज हो गया है. इंजन की स्मूथनेस यार बहुत ही आगे पहुंच गई है यार. बट देख रहे हो उसने कैसे इजीली मनूवर कर दिया दो गाड़ियों के बीच में से भी, बिकॉज इट्स फ्लिकेबल. आई वॉज अफ्रेड कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी 900 GSA नहीं टेस्ट राइड करके. दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो अगेन, कि एक बार दोबारा चला के देखूं. बिकॉज बुकिंग अमाउंट आप रिफंड तो नहीं करवा सकते, बट एटलीस्ट 900 GSA के लिए आप कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इट्स द सेम ब्रांड. तो इस बात का वर्डिक्ट आपको देंगे एक बार घर पहुंच के, बट अभी चला के देखते हैं. अभी तक तो मुझे 1300 मच बेटर लग रही है भाई. बैठते ही यू कैन फील. द इलेक्ट्रॉनिक्स आर द सेम इन बोथ द बाइक्स, मोर और लेस. 19-20 का अंतर है. Alright, we have just test rode F900 GSA. The biggest difference between both the bikes is that 900 GSA has a chain drive and 1300 GSA has a shaft drive. Windscreen, you have a manual button for it. 1300 mein it's from a press of a button. Yahan pe you have to. ऑलराइट, तो कर लिए हमने टेस्ट राइड दोनों बाइक्स की. आपके कहने पर 900 GSA भी चला के देख ली, और अपनी मन की शांति के लिए 1300 GS भी चला ली साथ साथ. मुझे पता है क्या लगता है, बोथ द बाइक्स आर वेरी गुड इन द प्राइस सेगमेंट दैट दे कम. तो आप 900 GSA देखोगे, इट कम्स एट अराउंड 20 lakhs. सेम इफ यू गो फॉर BMW 1300 GS, दैट इज 50% मोर एक्सपेंसिव, कि करीब 30 lakhs की. तो व्हेन द प्राइस इज 50% ज़्यादा, तो यू नो प्रोडक्ट बेटर होगा ही लार्जली. एंड ऑल्सो 1300 इज़ अ न्यूअर इंजन. तो अगर पुराना इंजन नए इंजन से बेटर होगा, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ब्रांड, राइट? सो इट रियली डिपेंड्स कि आपके पास पैसा कितना है. इफ़ यू कैन रियली अफोर्ड इट, देयर इज़ नो बेटर चॉइस देन 1300 GS. अदरवाइज आप अगर 900 GSA भी चलाओगे, इट्स स्टिल अ गुड बाइक. बट इफ आई हैव टू पुट इट ऑन पेपर डिफरेंस, तो आई विल पुट इट लाइक दिस. पावर डिलीवरी 1300 GS बेटर है, सस्पेंशन 1300 GS बेटर है, ब्रेक्स 1300 GS बेटर है, बिकॉज इट हैज़ लिंक्ड ब्रेक्स. तो आप पीछे वाला ब्रेक लगाओगे, आगे वाला भी लग जाएगा. ऑल्सो मनूवरेबिलिटी में बहुत अच्छी है. इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है 1300 GS का. 900 GSA एक जगह आती है फ्लिकेबिलिटी में, वो थोड़ा सा मस्त जाती है चीज़ों के बीच से.
बट वो चीज़ ना, आप कोई भी बाइक लोगे ना, इवेंचुअली जब आप उसको चलाओगे 1000-2000 किलोमीटर तो आपको सब आ जाएगा। बट नाउ आई एम सेटिस्फाइड दैट यू नो आई मेड द राइट चॉइस। मैं उन लोगों से भी ये कहूँगा जो 1300 GS ले रहे हैं कि भाई एक बार 900 GS से राइड करके देखो, फिर आपको पता चलेगा आप क्या सुपीरियर मशीन ले रहे हो। सो आई होप कि ये जानकारी आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगी। हमने जो चॉइस करी है 1300 GSA ऑप्शन 719, आई बिलीव इट्स अ गुड चॉइस। अब थोड़ा अच्छा और लग रहा है जब हमने 900 GSA चला के देख ली। तो ये तो पूरी कहानी 900 GSA एंड 1300 GS के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।